हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। यूपी से निशातगंज लखनऊ से निकलकर खबर आ रही कि स्पेशल एजुकेटर की भर्ती जो है जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जो कि 3 चरणों में होगी। और महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज लखनऊ से खबर निकल के आई है। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। वर्ष 2024-25 में पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर्स का भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से आउटसोर्सिंग किए जाने के संबंध में महोदया, भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा पीएम श्री योजना के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश में कुल 1285 प्रथम चरण के पीएमश्री विद्यालय हेतु, 718 द्वितीय चरण के पीएमश्री विद्यालयों हेतु, 500 स्पेशल एजुकेटर्स नए स्पेशल एजुकेटर के चयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। जनपदवार 1285 स्पेशल एजुकेटर्स के लक्ष्य की सूची इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही कि जनपद के लक्ष्य के सापेक्ष स्पेशल एजुकेटर्स का मैन पावर आउटसोर्सिंग हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की व्यवस्था अनुसार नवीन चयन किया जाए। उक्त के क्रम में यह भी सूच्य है कि जनपदों में मैन पावर आउटसोर्सिंग हेतु उक्त व्यवस्था लागू किए जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के पात्रांक दिनांक 4 नवंबर 2020 के द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं। आप अवगत हैं कि मैन पावर आउटसोर्सिंग हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की व्यवस्था लागू किए जाने हेतु कार्मिक अनुभाग 2 के द्वारा शासनादेश संख्या इतना 18 दिसंबर 2019 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग इतना ये काम का नहीं है, ये यहाँ से मेन काम का है आपका। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन हेतु समिति का गठन। सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से निम्नोक्त समिति द्वारा किया जाएगा। उसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहेंगे, जिला अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी रहेंगे, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समग्र शिक्षा, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के रहेंगे। अभिलेख सत्यापन समिति का गठन। अभिलेख सत्यापन समिति में कौन कौन रहेंगे? अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों व अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की स्पष्ट संतुष्टि की जाएगी। समिति का गठन निम्नवत है। प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट के अध्यक्ष रहेंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहेंगे, सदस्य सचिव, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी सदस्य रहेंगे, सहायक वित्त लेखाधिकारी समग्र शिक्षा के सदस्य रहेंगे, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के सदस्य रहेंगे। दक्षता प्रमाणीकरण समिति का गठन। अभिलेख सत्यापन समिति के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की दक्षता प्रमाणीकरण जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति का गठन निम्नवत है। जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अध्यक्ष रहेंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट के सदस्य रहेंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में रहेंगे, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सदस्य रहेंगे, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के अधिकारी जो हैं सदस्य रहेंगे। दक्षता प्रमाणीकरण समिति द्वारा प्रत्येक पद के सापेक्ष सर्वश्रेष्ठ दक्ष अभ्यर्थियों का चयन कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत अंतिम रूप से चयनित सूची सेवा प्रदाता एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी। सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराए गए प्रत्येक पद के सापेक्ष सर्वश्रेष्ठ दक्ष अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर दक्षता प्रमाणीकरण होने के दिन ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा सफल अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। जनपद स्तर पर मैन पावर की तैनाती के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी द्वारा समिति बनाकर व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे मैन पावर की तैनाती में पारदर्शिता बनी रहे। पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर्स के चयन के संबंध में शैक्षिक अर्हता, मानदेय आदि निम्नोक्त निर्धारित किए जाते हैं।
शैक्षिक अर्हता क्या है इसमें? शैक्षिक अर्हता में स्नातक किसी भी क्षेत्र में हो, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा HIVIMR अथवा स्पेशल बीएड HIVIMR, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTT अथवा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTT उत्तीर्ण हो तथा RCI में पंजीकरण होना अनिवार्य है। इनको मानदेय के रूप में कितना दिया जाएगा? मानदेय के रूप में इन्हें 15,950 रुपए प्रतिमाह नियत किया जाएगा। कार्य विवरण क्या है? जनपद के चयनित PMC विद्यालयों के अतिरिक्त आवंटित न्याय पंचायत के विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को अतिरिक्त सपोर्ट देना होगा। राज्य परियोजना निदेशक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। अवधि: कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 31 मई 2025 तक। जेम पोर्टल पर बिड आमंत्रित किए जाने की कार्रवाई जो है 20 अगस्त 2024 को की जाएगी। जेम पोर्टल पर सेवा प्रदाता फर्म के चयन की कार्रवाई पूर्ण करना 5 सितंबर 2024 को। जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सेवा प्रदाता की कार्यादेश दिया जाना 15 सितंबर 2024 को। चयनित सेवा प्रदाता द्वारा सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 25 सितंबर 2024 को ऑनलाइन आवेदन जेम पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे। समिति द्वारा लेखी परीक्षण दक्षता प्रमाणीकरण करते हुए कार्मिकों को उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यादेश दिया जाना 5 अक्टूबर 2024 को। उपरोक्त तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि PM श्री योजना के अंतर्गत कुल नए 1285 स्पेशल एजुकेटर्स का भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल की व्यवस्था के माध्यम से नियमानुसार चयन की कार्रवाई पूर्ण कर दिनांक 10 अक्टूबर 2024 तक राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करना। PM श्री योजना के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर्स के सेवा प्रदाता के माध्यम से चयन हेतु लक्ष्य 2024-25 में टोटल टारगेट सिलेक्शन स्पेशल एजुकेटर फर्स्ट फेज 2024-25, सेकंड फेज 2024-25, सिलेक्शन ऑफ बोथ फेज PM श्री स्कूल इन 2024-25 में। फर्स्ट फेज में जो है आगरा में HI की 4 सीटें हैं, BI की 2, ID की 9, टोटल 15 हैं। वहीं सेकंड फेज में HI की 1, BI की 0 रहेंगी, ID की 3, टोटल 4 सीटें और टोटल मिला के यहाँ पे 19 सीटें हो जाएंगी। अलीगढ़ में कितनी है? अलीगढ़ में टोटल 12 सीटें हैं और 9 हो गया, 12 9 21, टोटल 21 सीटों पर चयन होगा दोनों फेज का मिलाकर। अंबेडकर नगर में 19 सीटें, अमेठी CSM नगर में 18 सीटें, ज्योतिबा फूले नगर में 13 सीटें हैं, औरैया में 14 सीट, फैजाबाद में 11 सीट, आजमगढ़ में 39 सीट, बागपत में 10 सीट, बहराइच में 20 सीट हैं, बलिया में 22 सीट, बलरामपुर में 14 सीटें हैं, बांदा में 11 सीट, बाराबंकी में 16 सीट, बरेली में 23 सीट, बस्ती में 22 सीट, भदोही में 10 सीट, बिजनौर में 14 सीट, बदायूं में 27 सीट, बुलंदशहर में 21 सीट, चंदौली में 18 सीट, चित्रकूट में 6 सीट, देवरिया में 13 सीट, इटाह में 13 सीट, इटावा में 13 सीट, फर्रुखाबाद में 9 सीट, फतेहपुर में 11 सीट, फिरोजाबाद में 18 सीट, गौतम बुद्ध नगर में 3 सीटें हैं, गाजियाबाद में 9 सीट, गाजीपुर में 26 सीट, गोंडा में 32 सीट, गोरखपुर में 38 सीट, हमीरपुर में 14 सीट, हापुड़ में 10 सीट, हरदोई में 32 सीट, हाथरस में 13 सीट, जालौन में 6 सीट,
जौनपुर में 17 सीट, झांसी में 10 सीट। कन्नौज में 15 सीटें हैं, कानपुर देहात में 15 सीट, कानपुर नगर में 21 सीट, कांसीराम नगर में 13 सीट, कौशाम्बी में 10 सीट, कुशीनगर में 25 सीट, खीरी में 31 सीट, ललितपुर में 10 सीट, लखनऊ में 15 सीट, महाराजगंज में 18 सीट, महोबा में 4 सीट, मैनपुरी में 8 सीट, मथुरा में 15 सीट, मऊ में 18 सीट, मेरठ में 23 सीट, मिर्जापुर में 21 सीट, मुरादाबाद में 14 सीट, मुजफ्फरनगर में 18 सीट, पीलीभीत में 14 सीट। प्रतापगढ़ में 20 सीट, प्रयागराज में 35 सीट, रायबरेली में 29 सीट, रामपुर में 11 सीट, सहारनपुर में 9 सीट, संभल में 14 सीट, संत कबीर नगर में 17 सीट, शाहजहांपुर में 28 सीट, शामली में 8 सीट, श्रावस्ती में 9 सीट, सिद्धार्थनगर में 30 सीट, सीतापुर में 28 सीट एवं सोनभद्र में 8 सीट, सुल्तानपुर में 23 सीट, उन्नाव में 18 सीट, वाराणसी में 15 सीट, टोटल मिला के 1285 सीटें हो जाती हैं। तो ये वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिल जाएंगी जेम पोर्टल के माध्यम से, जिसमें आपको 15,950 रुपए मिलेंगे सैलरी। तो जेम पोर्टल पे जिसकी भी आईडी नहीं बनी हो, जेम पोर्टल पे जाके अपनी आईडी बना लें, जिससे कि आपके आईडी के नीचे वो संदर्भित पोस्ट आ जाएगी, जिसके माध्यम से वहां पे लिखा रहेगा आवेदन करें, तो आप उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।